प्यारी साध संगत, गुरुजी के बारे में अभी आपने कुछ सत्संग सुने, कुछ मैं भी आपको सुनाऊंगा। ऐसे जो सत्संग हैं जो आपने सुने या सुन रहे हैं, इनकी तादाद करोड़ों में है, लाखों में नहीं। कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ सामने नहीं आते। सबसे पहली बार जब गुड़गांव में सत्संग हुआ तो गुरु महाराज का बड़ा सिंपल हिसाब किताब था। मैं गया, ऐसे उंगली के इशारे से मुझे बुलाया, जनरल साहब मैं पंजाब जाना ते तुसी गुड़गांव च एक सत्संग करा दियो, मैं गुड़गांव दे लोकां नूं ब्लैस करना चाहना। नेचुरली आर्मी स्टाइल में हमने सोचना शुरू किया, पेपर पेंसिल निकाला, ये पॉइंट वो पॉइंट वो पॉइंट। कमांडर शर्मा पुश करना, भाटिया अंकल, 8-10 लोगों को इकट्ठा किया। जो जो टाइम गुजरता गया, ये लगता गया कि हमारी ये जो पेपर पेंसिल है ये सिर्फ साइकोलॉजिकली मेंटल बैकड्रॉप है, करने कराने वाले सब कुछ ये खुद हैं, और किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, इसका बयान करना बहुत मुश्किल है। अभी एक अंकल ने कहा गुरु महाराज अपनी संगत को बहुत प्यार करते थे। जब पहली बार ये सत्संग हुआ, 28 जनवरी की तारीख थी, तो गुरु महाराज स्टेज पे बैठे हुए थे। राइट कॉर्नर में बड़ा शोर शराबा हो रहा था, मैं बाईं तरफ खड़ा था। मुझे बुलाया ऐसे, जनरल साहब उत्थे क्या हो रहा, बड़ा शोर है। मैं कहा गुरु महाराज लोग दूर दूर से आए हैं, हर आदमी की कोशिश ये है कि वो स्टेज पर आकर आपको देख सके, आपको टच कर सके। और गुरुजी अगर सबको स्टेज पर आने दिया जाए तो यहाँ तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, आहिस्ता से कहने लगे, इन सब को बताओ जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे रहें, लंगर करके जाएं। ये मुझे देख सकते हैं या नहीं देख सकते, कोई बात नहीं, मैं इन सब को देख सकता हूँ, मैंने इन सब का कल्याण कर दिया। तो मैं ये सुन के बड़ा खुश हुआ, मैं साइड में खड़ा हो गया। फिर बुलाया, इधर आओ, माइक पकड़ो और जो मैंने आपको कहा है ये अनाउंस करो, विच आई डिड। तो ऐसे गुरु महाराज हैं, और क्या उनका संगत से प्यार है उसका बयान करना मुश्किल है। हम शुरू में, जबकि मैं पता नहीं था गुरु महाराज के दरबार की परंपरा क्या है, तो एक दिन छोटे मंदिर के आगे से गुजर रहे थे, सुबह के निकले हुए, मेरी वाइफ मेरे साथ थी। मैंने कहा यार वो गुरु जी की जगह आ गई, चलो चलते हैं। चले गए अंदर, गुरु महाराज बैठे हुए थे, प्रणाम किया। थोड़ी देर के बाद चाय प्रसाद आया। चाय प्रसाद जब हमने ले लिया, मैं खड़ा हो गया, हाथ जोड़े, की गल जनरल साहब, मैं गुरु जी सवेर से निकले हुए यहाँ करूँ, हूँ घर जावांगे। अच्छा, घर जाके अंडा ब्रेड खाने, बैठ जाओ, लंगर करके जाना। Now on that day what I am today explaining to you did not strike to me. जब लंगर आया और लंगर सर्व हुआ तो गुरु महाराज ने फिर बुलाया, जनरल साहब गुरु पहले संगत नूं लंगर करांदा है और बाद विच खुद करदा है। The impact of this was not felt on that day, but as the time passes, its impact is known. इसी तरह ये गुरु महाराज की डायनामिक वर्ड है, चेंजिंग वर्ड है। जब ये सत्संग शुरू में हुआ, गुरु महाराज ने पूछा कमांडर शर्मा से कितने लोग आए, इन्होंने मेरे से पूछा। मैंने कहा भैया हमारा 2000 का बंदोबस्त था, 2500 आराम से निकल जाएंगे, 3000 खींच खूंच के निकल जाएंगे। उस दिन गुरु महाराज हाजिर थे। पिछले से पिछले मंडे जब मैं मंदिर गया तो वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी,
उस ज़माने में अगर छोटे मंदिर में 250-300 से ज़्यादा लोग आते थे तो नारंग अंकल विल बेयर मी आउट, हम आपस में बात करते हैं कि यार आज क्या हो गया, आज सारी दिल्ली यहाँ टूट पड़ी। और अब उसी जगह आराम से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग आ जाते हैं। गुरु महाराज का जगह जगह सत्संग है। इंडिया में, इंडिया को छोड़ो, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, न्यू जर्सी, लॉन्ग आइलैंड, यू नेम द प्लेस। और हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये एक करेक्टरिस्टिक है कि राइट हैंड हैज़ नो टाइम फॉर लेफ्ट हैंड। और अगर 8-8 घंटे लोग लाइनों में खड़े रहते हैं तो वो इसीलिए खड़े रहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ मिलता है। लास्ट वन, फूड फॉर थॉट फॉर यू। एक दिन मैं गुरु महाराज को दबा रहा था, एक अंकल आए, बैठ गए। गुरु महाराज ने उनको बुलाया इशारे से। जब आप दबा रहे होते हो तो आपका ध्यान दबाने की तरफ होता है। अंकल आपकी क्या सेवा की जाए? वो अंकल कहने लगे, गुरुजी मेरी वाइफ बहुत देर से बीमार है, मैंने बड़ा इलाज कराया, ठीक नहीं हो रही। तो गुरुजी मजाक सा होता था लाइटर वेन में, तो आप क्या काम करते हो? वो कहने लगे जी मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, कहाँ पर डॉक्टर हो? कहने लगे जी बत्रा हॉस्पिटल में। तो गुरुजी नेम कपल ऑफ डॉक्टर फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल कि आपको मेरे बारे में फलाने 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 किस डॉक्टर ने बताया है। मैं दबाते बाते बड़ा हैरान था कि गुरु महाराज को बत्रा हॉस्पिटल के सारे डॉक्टरों के नाम ही बताएं। वो कहना नहीं गुरुजी, मुझे इनमें से किसी ने नहीं बताया, मेरा एक बैचमेट है डॉक्टर शर्मा, वो एम्स में है, मुझे उन्होंने आपके बारे में बताया। गुरु महाराज हंस पड़े। देन ही नेम कपल ऑफ डॉक्टर फ्रॉम एम्स। अच्छा, कल एम्स से ये आए हुए थे। गुरु जी उनको कहने लगे, अंकल आप डॉक्टर हो, बत्रा हॉस्पिटल में हो, आपके बैचमेट एम्स में हैं, आपकी वाइफ बीमार है तो उसका कहीं अच्छी जगह जाकर इलाज कराओ, ये क्या अस्पताल है जहां पर आप आए हो? वो बेचारा चुप कर गया। जाओ उधर बैठो, ध्यान लगाओ। बड़ी रेयरली गुरु महाराज बात करते थे। आई मीन सम आर मोर फॉर्चुनेट देन मैनी ऑफ अस। हम तो गुरु महाराज से बात करने के लिए तरसते थे। उस वक्त आहिस्ता से मुझे कहते हैं, जनो साहब इतने बड़े लोग आंदे, बड़े डॉक्टर आंदे, थोड़े फौज के भी बड़े डॉक्टर आंदे। मैं क्या, हाँ गुरु जी, फौज के डॉक्टरों की यहाँ लाइन लगी होती है। फिर आहिस्ता से कहते हैं, जनो साहब इतने ਜਿਹੜੇ लोग आंदे ना, ਕਿਸੇ ਨੂੰ बिजनेस चाहिए, ਕਿਸੇ ਨੂੰ प्रमोशन चाहिए, ਕਿਸੇ ਦੀ बेटी ਦਾ ਵਿਆਹ है, ਕਿਸੇ ਨੂੰ औलाद चाहिए, लेकिन सारे मंगते आंदे, असली चीज़ कोई मंगण नहीं आंदा। जो प्यारी साध संगत, इसमें डीप मैसेज है। हम गुरु महाराज के चरणों से जुड़ें और जो असली चीज़ है उसको मांगें। मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो चलती रहती हैं, और असली चीज़ प्रोबेबली गुरु महाराज वांटेड अस टू मूव मोर ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। लेकिन ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। गुरु महाराज 2-3 लफ्ज़ों में ये कहते थे कि जहाँ कहीं भी जिस किसी की जितनी मदद कर सकते हो करो, अगर मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, किसी का नुकसान मत करो। ऑल गॉड्स आर वन, ऑल रिलीजन्स आर वन। जिस किसी के ऊपर विश्वास करते हो उसकी आराधना करो, चाहे अल्लाह की, शिव शंकर की, क्राइस्ट की, नानक की, एंड ही नेम देम स्पेसिफिकली। तो हम ऐसे गुरु महाराज के चरणों से जुड़े हुए हैं जहाँ व्हाट इज रिक्वायर्ड इज जस्ट द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट एंड योर सरेंडर। सरेंडर वर्ड इज़ वेरी स्मॉल, इसका मतलब बहुत मुश्किल है, इसको करना उससे भी मुश्किल है। लेकिन अगर आप इसमें से कुछ भी कर सकें
तो गुरु महाराज ना सिर्फ आपका, आपके परिवार का, इस जन्म का, बल्कि कई जन्मों का आपको पार उतार जाएंगे। जय गुरु जी। थैंक यू।